टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी में कहा है कि पीलीभीत में नगरपालिका भवन में पार्टी के जिला कार्यालय मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सत्ता में थे, नगरपालिका भवन में कार्यालय खोला। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो टिप्पणियां की हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगरपालिका भवन में कार्यालय खोलने का अधिकार कैसे मिला, क्या किसी राजनीतिक दल को कार्यालय के लिए नगरपालिका भवन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि नगर निगम की कोई इमारत 150 रुपये महीना किराए पर कैसे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए समाजवादी पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। और ये पूरा मामला क्या है, इस पर और जानकारी के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की समाजवादी पार्टी पे ये जो सख्त टिप्पणियां की हैं, ये पूरा मामला है क्या? बिल्कुल, देखिए, पीलीभीत में समाजवादी पार्टी का जो जिला कार्यालय है उसको खाली कराने के लिए मई में एक नोटिस भेजा गया था वहां के जिला अध्यक्ष को कि 3 दिन के भीतर आप इस जिला कार्यालय को खाली कर दे, क्योंकि एक तो इसको जो अलॉटमेंट हुआ था वो 2005 में 15 साल के लिए हुआ था, तो वो समय भी बीत चुका है। इसके बाद से ही इनको एविक्शन की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे रिलीफ के लिए, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बताएं सबसे पहले कि ये 2005 में जब अलॉटमेंट हुआ तो उस वक्त आपने कौन सी प्रक्रिया का पालन किया था। तो कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पर ये तो नहीं कहा कि आपने पूरी तरह दुरुपयोग किया, लेकिन ये जरूर कहा कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आप लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और वरना ऐसा कौन बता सकता है कि 150 रुपए मासिक की दर से किसी को एक जो भवन म्यूनिसिपैलिटी का है उसके अंदर कोई दफ्तर अलॉट हो जाए। तो 1500 स्क्वायर फीट का लगभग एरिया का ये दफ्तर समाजवादी पार्टी को 2005 में अलॉट हुआ था 150 रुपए किराए पर, और 15 साल की इसकी मियाद थी, वो भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद ही लगातार कानूनी दांवपेच इसमें चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में आपको सीधे नहीं सुनेंगे। ये जो पूरा मामला है आपका भी जिला अदालत में लंबित है। आप वहां पर जाकर के एविक्शन नोटिस को जो आपने चैलेंज किया हुआ है वहां पर जाकर के अपनी सारी दलीलें रखिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले हाई कोर्ट भी गई थी समाजवादी पार्टी, वहां पे भी उनको रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए नोटिस को चैलेंज करने के लिए, तो कोर्ट ने सीधे सीधे उनको ये सुझाव दिया है कि आप जिला अदालत में अपनी लड़ाई लड़िए, उसके बाद आप अपील के क्रम में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आते रहिएगा, लेकिन नोटिस के स्तर पर अभी आप वहीं पर इस पूरे मामले से निपटिए। तो ये टिप्पणी भी प्रतिकूल टिप्पणी कोर्ट की तरफ से ये भी की गई कि 150 रुपए में आपको म्यूनिसिपैलिटी के भवन में कौन जगह देता है। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने सीधे सीधे इशारा किया कि जब आप पावर में थे तो आपने उस शक्ति का इस्तेमाल करके अलॉटमेंट किया था, और अब जब समय पूरा हो चुका है तो आपको इसको नियमानुसार खाली कर देना चाहिए। और फिर भी आप अगर इस पर किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट रखते हैं तो आप जिला अदालत में जाकर के अपना मुकदमा लड़िए। जी विकास, राजनीतिक पार्टियों के इस तरह की अपनी ताकत के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई मामलों पर अपनी टिप्पणी सख्त देता रहा है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी को ये एक तरह से नसीहत भी है। और बड़ी टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को है ये नसीहत कि किस तरह से आप अपनी ताकतों का दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल, यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम मेरिट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपका केस खराब हो सकता है। हम केवल आपको यही कहते हैं कि जब आप लोग पावर में होते हैं, जब भी पार्टीज पावर में होती हैं तो वो इस तरह के अलॉटमेंट कर लेती हैं। अब आप इसको कानून के स्तर पर चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आपके पास आपके दावों में कुछ दम है, कुछ दलील आप रख सकते हैं मजबूत, तो जिला अदालत में रखिए। दूसरी बात, अक्सर जो कमर्शियल रेट्स हैं उससे कम पर ही दिया जाता है, अलॉटमेंट दिया जाता है पार्टीज को, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस तरह से टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह भी बहुत सारी रियायतें पार्टीज को मिलती हैं। लेकिन कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी कि आपने जो म्यूनिसिपैलिटी का भवन है उसके अंदर आपको कैसे कोई कार्यालय मिल सकता है, वो भी अगर आपने अपनी सत्ता के दौर में ले लिया था तो उसको अब आप चुनौती दे रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वजन इन दलीलों में है नहीं। तो सलाह यही है कि अगर कुछ मेरिट्स हैं आपके केस में तो उनको जिला अदालत में लड़िए। यहाँ पर कोर्ट अगर मेरिट्स पर कुछ बात कह देता है तो आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो यही वजह है कि कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से समाजवादी पार्टी को मना कर दिया, और अब जाकर के उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पर ही अपनी लड़ाई लड़नी है, अगर वो लड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये जो लीज थी, वैसे भी ये 15 साल के लिए थी, 2005 के समय दी गई थी, उसको पूरा हुए भी आप देखें कि अच्छा खासा वक्त बीत चुका है।
बिल्कुल विकास, नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए 2005 में समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत नगरपालिका में अपना कार्यालय खोला और आज जब कार्यालय को खाली करने की बात की जा रही है, ये सिर्फ 15 साल की मियाद थी। हालांकि नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए आप किसी भी म्यूनिसिपल नगरपालिका भवन में कोई राजनीतिक पार्टी का दफ्तर नहीं खोल सकते हैं। 150 रुपए में ये किया गया था और शरण लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से भी सख्त टिप्पणी समाजवादी पार्टी को सुनने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।